तो ये जो है, अगर हम आज से इस दिन से अगर हम एक काम शुरू करें उपाय के बारे में, तो सबसे पहला मैं आपसे उपाय ये जानना चाहूँगा, अगर किसी को धन लक्ष्मी बहुत भरनी है अपने यहाँ पे, धन का कमी ना हो, उसके लिए आपके पास अक्षय तृतीया से क्या उपाय है? लेकिन ये जो आप आज उपाय जो आज बताए जाएंगे ना, वो इस तरीके के उपाय होने चाहिए कि अक्षय तृतीया से लेके जो पूरे साल तक चलते रहे। देखिए, कुछ तो मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जो पूरे साल कर सकते हैं, लेकिन कुछ उपाय जो है विशेष अक्षय तृतीया पे ही होते हैं। ठीक है, दोनों का हम मिक्स ले लेते हैं। दोनों का मिक्स लेके हम चलेंगे। ठीक है। अब जैसे अक्षय तृतीया पर अगर किसी को विशेष उपाय करने हैं, तो मैं कहता हूँ आज के दिन धंधा यक्षिणी की साधना करें आप। वो क्या होता है? हाँ, एक यक्षिणी है। ऐसे तो हमारे यहाँ बहुत सारी योगनियाँ और देवी देवताएं हैं, 10 महाविद्याएं हैं, 36 उप महाविद्याएं, ऐसे बहुत लंबी चौड़ी विस्तृत हमारे ज्ञान है, परंतु उसमें एक यक्षिणी आती है, धंधा यक्षिणी, जो धन की यक्षिणी है। अच्छा। तो उनकी साधना आप अक्षय तृतीया के दिन से शुरू कर सकते हैं। और अक्षय तृतीया के एक दिन, मतलब अक्षय तृतीया के 24 घंटे के अंदर कभी भी वो साधना कर सकते हैं। और अगर आप, जैसे आपके पास कुबेर जी हैं, कुबेर जी की आप साधना कर सकते हैं। उस दिन आप एक अच्छा सा बजौटा बनाएं। बजौटा मतलब एक पीढ़ा ले ले लकड़ी का, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें, 7 अनाज की ढेरी लगाएं, एक दिया लगा लें, कोई भी देसी घी का या तिल के तेल का दिया लगा लें। माँ लक्ष्मी या सरस्वती या जिनकी भी आपकी उपासना करनी है उनकी फोटो रखें और उनके बीज मंत्रों का जाप करें। अच्छा। बड़े मंत्रों का नहीं, बीज मंत्रों का। जैसे लक्ष्मी के लिए आप श्रीम का भी कर सकते हैं, काली के लिए क्रिम कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए क्लिम का। तो आज के दिन बीज लगाएं, बीज मंत्रों का। तो बीज लगाएंगे तो बीज क्या होगा? अक्षय हो जाएगा, वो बड़ा वृक्ष बन जाएगा। ओके। तो अक्षय से अक्षय वट बनता है, तो अक्षय से बीज लगाएंगे तो बीज बड़ा हो जाएगा। तो उस दिन से बीज मंत्रों की साधना आप कर सकते हैं। किसी को कोई विशेष साधना चाहिए हो तो मुझसे मांग लेंगे, मैं दे दूंगा। ठीक है। उसमें क्या है कि आप उन साधनाओं को अच्छे से करिए, समझिए और अपने जीवन में, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाइए। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मेरे पास हर तरह की साधनाएं, छोटी बड़ी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ साधनाओं के शुल्क होते हैं, तो लोगों को बुरा लग जाता है कि भाई आप शुल्क क्यों मांग रहे हो, आप तो सन्यासी हो। देखिए बेटा, आप अगर बिजली चल रही है तो बिजली का बिल भरना पड़ता है। ये माइक चल रहा है तो ये खरीद के लाया गया है। अगर मैंने वस्त्र पहने तो ये मुझे भी वस्त्र खरीदने पड़े हैं। तो हर चीज के पीछे एक एनर्जी एक्सचेंज या एक कॉस्ट होती है। परंतु मैं कोशिश ये करता हूँ कि जितनी मैं निःशुल्क सेवा कर सकूँ मैं करूँगा। परंतु अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस करनी है या आपको पूरा विस्तृत जानना है तो उसके पीछे एक मेरी भी अपनी एक शुल्क है, क्योंकि मेरी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। 300-400 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारियां होती हैं। तो इसलिए आप मेरी बात का बुरा ना माने, बहुत जिम्मेदारी और उसके साथ कह रहा हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी हर तरह से सहायता करूं और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाऊं। जरूर साधनाएं करें और जरूर सिद्धियां करें। वैसे भी आपका एक ऐसा पॉडकास्ट मुझे लगा जिसमें मैंने कमेंट चेक किया था, हमारी टीम कमेंट जरूर चेक करती है, तो उसमें 99.9% आपका पॉजिटिव ही था कि सब लोगों ने दिल से आपकी रिस्पेक्ट करी। कि 0.1% कहीं ना कहीं तो कोई कहीं बह जाता है। ये तो नहीं, ये तो मेरे माता पिता और मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है। देखिए, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण में भी लोगों ने बुराई निकाल ली। मैं तो उनके पैरों के नाखून की एक छोटी सी गंदगी के बराबर हूँ। और बड़ी अच्छी बात ही बताता हूँ, मैंने पिछली बार पॉडकास्ट में बोला कि मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। तो इतने प्यारे लोग हैं कि 1-2 लोगों ने मुझे फोन करके रेमेडीज बताई, हाउ टू लूज वेट। और मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैंने उस पॉडकास्ट से और इस पॉडकास्ट के बीच में उन्हीं उपायों के थ्रू जो मुझे लोगों ने फोन करके बताए, 14 किलो वजन कम किया है। वाओ, 14 kg मैंने वेट लॉस किया। अच्छा। और मुझे भी आश्चर्य हुआ, लेकिन मोटिवेशन मिली सर, मुझे भी कुछ मिला। हाँ। मुझे भी वो बात सुन के अभी हंसी आ रही है। जब मैंने आपका लास्ट टाइम पॉडकास्ट किया था तो मैंने आपसे पूछा था, सर वजन कम करने का कोई उपाय बताओ, तो आपने बोला था अगर मुझे पता लग जाए तो मैं ही पहले अपना कम कर लूं। नहीं, मेरे बड़ा अच्छा सा उपाय बताया लोगों ने मुझे, मैंने किया और मुझे बहुत फायदा हुआ है। तो चलिए फिर बता दीजिए, शेयर कर लीजिए थोड़ा सा वजन कम करने का उपाय। कि एक तो आप जो भी खाएं, एक तो बिल्कुल कच्चा ना खाएं और बिल्कुल तला भुना ना खाएं, बीच का खाएं। जैसे सब्जियां भी खानी है ना, तो उनको आप शॉर्टे करके खाएं, मतलब थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके, उनकी बादीपन निकल जाता है। अच्छा। तो उन्होंने एक चीज ये बताया। दूसरा ये उन्होंने बताया कि पहला जो सुबह का नाश्ता है वो राजा की तरह करें आप, और जो दिन का भोजन है वो राजकुमार की तरह करें, और रात में ना बिल्कुल भिखारी की तरह करें। उन्होंने एक चीज इन्होंने ये बताई। और दूसरा उन्होंने कुछ चीजें जैसे जो है पीना, उन्होंने हल्दी का उन्होंने मैंडेटरी बताया मुझे। अच्छा। दूध हल्दी का पिए, और सुबह उठ के खाली पेट जो है मेथी, अजवाइन और सौंफ का पानी और ये सब जो बताया, छोटे छोटे उपाय आपने फॉलो किया इनको? हाँ, मैंने उसको फॉलो किया। और मैंने वाटर इनटेक बहुत बढ़ाया। उन्होंने मुझे बोला कुछ भी हो जाए 20 गिलास पानी पियेंगे। अच्छा।
आप गिन के रख ले 20 ग्लास। तो अगर आप कभी मेरे ऑफिस आएंगे तो आप देखेंगे 6 बॉटल और 4 ग्लास मेरे पास रखी हुई हैं। अच्छा। तो मैं 20 ग्लास पानी रोज पीता हूँ और डेली, जिसकी वजह से मुझे बहुत आराम मिला है। अच्छा। तो वेट लॉस भी हुआ, तो आप कर सकते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन से संकल्प लें कि मुझे वेट लॉस करना है, तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा, आपका वेट लॉस हो जाएगा। क्या बात है। आज से ही आप लोग संकल्प लेके जो है स्टार्ट करेंगे तो वजन घट के रहेगा और उसको कोई बदल नहीं सकता है। तो इस चीज को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। जी। अच्छा, आप थोड़ा सा पैसे रहे थे तो उसी में थोड़ा सा लोगों की और प्रॉब्लम है कि पैसा कई लोगों के पास आ जाता है बट टिक नहीं पाता, तो पैसों को टिकाने का कोई उपाय बताइए। देखिए, पैसा टिकाने का मतलब ये है कि अगर आपको पैसा रोकना है तो सबसे पहले आय का स्रोत बनाएं। इनकम के लिए आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कनक धारा स्त्रोत्र का जो है उसको स्मरण करें या उसको सुने या उसको पाठ करें। कनक धारा स्त्रोत्र और श्री सूक्त 2 ऐसी चीजें हैं जिनको आप कर सकते हैं। और साथ में अगर आपके पास समय है तो आप ललिता सहस्त्रनाम और विष्णु सहस्त्रनाम का भी स्मरण कर सकते हैं या सुन सकते हैं या पाठ कर सकते हैं या किसी योग्य ब्राह्मण से करवा सकते हैं अक्षय तृतीया। कितने समय करना है ये, कितनी देर? एक पाठ चारों का करा लें। अच्छा। अक्षय तृतीया के बाद, और उसके बाद अगर आप खुद पढ़ सकते तो रोज पढ़िए, नहीं तो आप ऑडियो मिल जाती है यूट्यूब पे, उसको सुन लीजिए बैठ के। अच्छा। उस समय शांति से बैठ जाइए और मन में नमः शिव विष्णु जी का मंत्र या कृष्ण जी का मंत्र या राम जी का कोई मंत्र है, 10 अवतारों में से कोई भी एक मंत्र लेके उसका जाप कर सकते हैं। उस समय आप या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जब तक वो चल रहा है तब तक आप मन में ओम नमो भगवते वासुदेव का पाठ करें। ये पूरा पाठ करने में आपको 1-1.25 घंटा लगेगा, आप कर लीजिए। उससे आपके जीवन में पैसों का फ्लो कभी खत्म नहीं होगा। दूसरा, आपको कभी बदहाली या अकाल या जैसे कहते हैं वो बैंक्रप्सी नहीं देखनी पड़ेगी आपको। तो ये 4 चीजें जो हैं, कनक धारा स्त्रोत्र, श्री सूक्त, ललिता सहस्त्रनाम और विष्णु सहस्त्रनाम, अगर आप कंसिस्टेंट प्ले करते रहते हैं तो आपके घर में कभी फाइनेंस की कमी नहीं होती। अगर आप मान लो इतने बुद्धिजीवी नहीं हैं या आपके पास इतने सपोर्ट नहीं है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 24/7 आप उसका पाठ जाप करते रहें या क्लीम कृष्णाय नमः का 24/7 पाठ करते रहें, तो आपके घर में फाइनेंस की कमी नहीं होगी। फाइनेंस की कमी कहाँ आती है? सबसे मुद्दे की बात समझते हैं लोग, कह रहे हैं पैसे की कमी है, पर क्यों है वो उस पर कोई डिस्कस नहीं करता। आप कहते हैं उपाय बता दो पैसा जाए। अरे भाई, पैसा क्यों नहीं आया पहले वो समझो। पैसा क्यों नहीं आता? एक, आपका घर गंदा है। दूसरा, आपकी नीयत साफ नहीं है। तीसरा, आपका चाल चलन चरित्र ठीक नहीं है। अगर आपका चरित्र ठीक नहीं है, आपके घर में पैसा नहीं आ सकता। अब लोग कहेंगे, लोगों जो अय्याश लोग हैं, जो शराबी कबाबी हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है, लेकिन बेटा ये समझ लो, आज है कल तो नहीं। नीरव मोदी और माल्या को भी देश छोड़ के भागना पड़ा है, राइट, है ना। तो राजा और रंक होते कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए ना बहुत समझदारी से काम करना चाहिए। चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कैरेक्टर बहुत मजबूत होना चाहिए, राइट, ठीक है। बहुत सही आप अगर कहते हैं कलयुग में ना, एक पत्नी निर्वाह करना भी पतिव्रता या पत्नीव्रता कहलाता है। अच्छा। हाँ, कहते सूर्य कभी अस्त नहीं होता, लेकिन अगर एक पत्नीव्रता स्त्री चाहे तो सूर्य अस्त कर सकती है। इतना मजबूती से हमारे शास्त्रों में चरित्र के ऊपर बात की गई है। तो इस अक्षय तृतीया हम सब एक प्रयास करें, एक संकल्प लें कि हम अपने चरित्र को दृढ़ करेंगे। हमें बचपन में भी सिखाया गया कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो बचपन में ही प्रेयर में सिखाया गया था। जब हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ढंग से नहीं बोल पाते थे, तभी हमें ये सिखा दिया था कि ये चीज़, कैरेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। सो अक्षय तृतीया के दिन एक संकल्प पूर्वक रहें कि आप कैरेक्टर, अपने चरित्र को ठीक रखेंगे, तो उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। अभी पिछले पॉडकास्ट के थ्रू मेरे पास एक केस आया। उस केस में उस व्यक्ति ने अपने जीवन में 25 से 30 अबॉर्शंस करवाए थे अलग अलग लोगों के साथ, और वो अरबपति हुआ करता था। ये मुरादाबाद बेल्ट का अरबपति आदमी होता था, और आज उसके पास इतना पैसा नहीं था कि 2 वक्त की रोटी खा सके। तो कर्म है ना, आपको कर्म भारी पड़े ना, आपने गलत रास्ता अपनाया तो आपको चोट पहुंची है। तो करेक्टर पे आप फोकस करें, उससे आपको आराम मिलेगा। देखिए, गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं। हमने यंग जनरेशन में जब हम थे तो हमने भी, हमारे भी अफेयर रहे होंगे, हमने भी कुछ किया होगा, हमसे भी उठ नहीं जाओ। लेकिन जब आपको विजडम आ जाए, जब आपको समझ आ जाए, तब आप उस समय स्थिर हो जाइए। जितना जल्दी समझ जाए उतना ही। वाल्मीकि ही जो थे वो डाकू से वाल्मीकि महर्षि बने। तो हमारे जीवन में, हमारे सनातन धर्म में परिवर्तन को या एक्सेप्टेंस को
माना जाता है। आप ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, हो सकते हैं। तो अक्षय तृतीया इज अ डे जब आप संकल्प लेके अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आप जो भी संकल्प लेंगे वो आपका संकल्प जरूर पूरा होगा। प्रकृति और परमात्मा आपकी सहायता जरूर करेगा। तो ये आज के दिन से ही आप लोग डिसाइड कर लीजिए, ताकि आपकी भी अपनी जो लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है वो कर सके आप। हाँ,